सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अक्सर जब ये जॉब मिलती है तो लोग कहते हैं तुमको ये काम आता है, ऐसे पूछते हैं। तुम्हें कंप्यूटर को, हम बैंक में SBI में जॉब मिल गई हमको, तो क्या SBI का सॉफ्टवेयर चलाना हमको आता है? बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब मिल गई हमको, मान लीजिए टैली आती है, तो क्या SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा का हमको सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना आता है? हमारे यहाँ मीटर रीडर आता है हमारे पास में, जो लाइट का बिल देता है, तो इतना बड़ा हाथ भर का वो लेके आता है, मीटर लेके आता है, उसको टाइप करता है और उसकी उम्र जितनी भी आदमी की होती है वो हमको बिल्स प्रिंट आउट देता है। तो क्या वो मुझे ऑपरेट करना आता है? बस में बैठते हैं, लखनऊ जाते हैं, कैसरबाग उतरते हैं, तो सीतापुर से और कैसरबाग तक जाने का बिल हमको देता है, तो क्या उसको ऑपरेट करना हमें आता है? क्या हमको चाय बनाना आता है? क्या हमें खाना पकाना आता है? क्या हमको पढ़ना आता है? तो कभी भी हम कहते हैं हमें नहीं आता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब नौकरी मिलती है तो वो 7 स्टेप से वैसे गुजरती है, और हम वो नौकरी पाने के 7 स्टेप समझाने जा रहे हैं। इसके बगैर कोई व्यक्ति कितना भी निपुण हो, हम लोग MCOM BEd जो भी होते हैं, लेकिन हम लोग बहुत सी चीज़ें नहीं जानते हैं। सपोज देन अगर मुझे इस समय अपने घर पे चाय बनानी पड़ जाए हमको, तो चाय बनाना पड़ जाए, भले वो हमारे बीच में बहुत से लोग चाय बनाना जानते होंगे, लेकिन वो मेरे यहाँ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि चाय की पत्ती कहाँ रखी हुई है, पानी नल कहाँ लगा हुआ है। अगर मुझे बाथरूम जाना पड़े, बहुत लोगों को बाथरूम का एड्रेस पता नहीं है मुझे, तो इसका एक प्रशिक्षण दिया जाता है। कोई कहे सर आप तो कंप्यूटर 19-20 साल से पढ़ा रहे हो, आपको तो वो कंडक्टर जो निकालता है, रसीद बिल निकालता है, वो तो आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है। और या तो आप SBI में जॉब आपको मिल जाए तो इसी टाइम बस, अब जैसे ही आप SBI के अंदर जॉब पोस्टेड हो जाएं और सीट पे बैठ जाएं, फ़ौरन माउस थाम के किसी के अकाउंट में रुपए जमा कर दें या किसी का अकाउंट खोल लें, ऐसे नॉट पॉसिबल। तो नौकरी की 7 स्टेप हम बोलने वाले हैं, ठीक है ना। पहला होता है हम आवेदन करते हैं, जैसे फॉर्म भरते हैं, पहली स्टेप हो गई हमारी। फॉर्म भरने के बाद में हमारा एग्ज़ाम होता है, जिसे आप लोग को आना चाहिए। हम अभी स्टेप पूछेंगे आप लोगों से। एग्ज़ाम होता है, तो 2 स्टेप हो गई हैं। एग्ज़ाम होने के बाद उसका परिणाम आता है, 3 स्टेप हो गई। परिणाम के बाद में उसकी काउंसलिंग की जाती है, किसके नंबर अच्छे आए, किसके नंबर बुरे आए। आप लोग ध्यान, हम 4 स्टेप हम पूछ रहे हैं, हम बिना बोले समझ के बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ ओनली बोलना है। 4 स्टेप, परिणाम आ गया, काउंसलिंग हो गई। काउंसलिंग होने के बाद में इसको जो है कहते हैं आपका अलॉटमेंट हो गया, कि अब आपको नौकरी मिल रही है। कितने हो गए अलॉटमेंट होने के बाद? ये 5 स्टेप हो गई। अलॉटमेंट होने के बाद में नौकरी मिल गई हमको, है लेटर का लेटर आ चुका है। अलॉटमेंट यानी पोस्टेड हो गए। नियुक्ति होती है उसके बाद में, नियुक्ति हो गई। नियुक्ति ये 6ठी स्टेप है। नाम आया, अब नियुक्ति हो गई। नियुक्ति होने के बाद में उसको प्रशिक्षण बुलाया जाता है। अब आया 6ठी स्टेप। बिना प्रशिक्षण के मेरे सारे काम बेकार थे। जब DM सीतापुर में आता है, ये आप जान लो आज से, तो जब DM अपने यहाँ तहसील में बैठता है, उसे ये नहीं पता होता है कि मेरे जो चपरासी उसका नाम क्या है। तो फर्स्ट टाइम में DM आता है, पोस्टेड होकर आता है, तो DM से पूरे सारे अधिकारी, तहसीलदार, SDM सब मिलने आते हैं। सर मेरा नाम ये है, सर ये आपका मतलब बेल दबाएंगे तो ये इस नाम का चपरासी सामने आ जाएगा। सर आपको यहाँ अगर उठना हो, बाथरूम जाना हो, तो यहाँ बाथरूम जाएंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट डे प्रशिक्षण वो पूरा मुआयना तहसील करता है, कहाँ कहाँ रूम बने हैं, ऐसा होता है। अगर अभी और ये हो गया आपका है प्रशिक्षण, और 7वां है कार्यभार सौंप देना। ये सारी स्टेप हो गई हैं। अगर आप लोग ये कहें फिरदौस कंप्यूटर में हम जो टीचर्स हैं, अगर आप कहें बड़ा आसान लगता है हमको ये पढ़ाना या बोलना या सबको देख रेख करना, मैनेजमेंट करना, तो इस कुर्सी पे जैसे बैठेंगे आपको कुछ नहीं पता होगा। आपको ये नहीं पता होगा किस बैच तक बच्चे का क्या टाइम है, आपको पता नहीं होगा। एक बार हम बताएंगे कि इस बच्चे को ये पढ़ाना, उस बच्चे को वो पढ़ाना। एक बार उसकी हम ट्रेनिंग देंगे। आपको नहीं पता है किस बच्चे कितने समय बीत चुका है, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने, या कौन बच्चा फारिग हो चुका है, पढ़ चुका है, आपको नहीं पता। तो इसके लिए एक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो नौकरी की 7 स्टेप होती हैं। अगर हम ये स्टेप आपने सिर्फ सुना है, अगर हम बुलवाना चाहें 7 स्टेप, तो कैसे आप लोग बोलेंगे? फरहान तुम बताओ, पहली स्टेप कौन सी थी?
क्योंकि हमारे पास हमारे सीनियर मुझसे कह चुके हैं कि जो आपकी यूट्यूब चलती हैं उसमें सिर्फ आप बोलते हो, अकेले बोलते हो। मैं कब तक बोलता रहूँगा? हालांकि मैं तो हमेशा बोल सकता हूँ। आप लोग मुझे फ़ीस देते हो मान लिया, तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। टीचर, शिक्षक और गुरु में अंतर होता है। हम शिक्षा ही दे रहे इस समय, हम गुरु नहीं बन रहे हैं इस समय। पहले हमको आवेदन पत्र भरना पड़ता है। इससे तो हिम्मत करी फरहान, आप में कमी है। फिर अब हम अगली वीडियोस में नेगेटिव पूरे समाज में भी फैलेगा, क्योंकि हम आप लोगों को जो सिखा रहे हैं, या तो आप कहिए मुझे कुछ सीखना ही नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाना। हम उस स्टेप पे भी आ रहे हैं। दूसरी स्टेप नवेद क्या होती है? एग्ज़ाम देना, शाबाश। तीसरी स्टेप परिणाम आना, रिजल्ट के जब एग्ज़ाम के बाद परिणाम आता है। ठीक, 3 स्टेप हो गए। परिणाम के बाद में अब मेरिट लिस्ट बनती है, यानी काउंसलिंग की जाती है, किसका नाम आया किसका नहीं आया। पास सब हो गए, लेकिन जो 80% वालों को हम लिया जा रहा है, मान लो आप हमारे पास में, ठीक है। सिलेक्शन जिसे कहते हैं परिणाम, काउंसलिंग करना। काउंसलिंग के बाद में सिलेक्शन मेरा हो गया। सिलेक्शन माने चुन लिए गए, हम इसको चुन लिए गए। इसके बाद में फिर क्या है, इसे नियुक्ति हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद अब आई ट्रेनिंग। आई ट्रेनिंग का मुद्दा ही हम अपने पास में लाए थे। जैसे मेरे पास बहुत से लोग कहते हैं टैली पढ़ लेने से हम हर बैंकों में काम नहीं कर लेंगे। बैंकों में काम टैली पे नहीं होता, ये आप लोग आज समझ लीजिएगा, लेकिन टैली मांगी जाती है। इससे फ़ायदा क्या मिल जाता है कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ये सब समझ में मुझे आ चुका होता है। लेकिन टैली खुद सॉफ्टवेयर बैंकों में काम नहीं कर रहा होता, टैली की तरीके से काम कर रहा होता है। अगर हम लोग बैंकों वाला सॉफ्टवेयर ही स्टार्ट कर दें, सपोज हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का सॉफ्टवेयर फिरदौस कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें और आज से बैंक ऑफ बड़ौदा वाला सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के बाद पढ़ना शुरू कर दें हम इसको, तो हमारे पास बहुत से बच्चे तो भाई शरीफ हैं और बहुत से बच्चे मखौटा लगाए हुए बदमाश बैठे हुए हैं। इसके अंदर मान लिया बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा अब तो सर ने हमको बैंक ऑफ बड़ौदा का सॉफ्टवेयर सिखाई दिया है, आप किसी का भी अकाउंट हम हैक करके निकाल बाहर पैसा कर लेंगे। तो अब तो गलत हो गया। इसलिए कोई भी व्यक्ति पर्सनल सॉफ्टवेयर किसी को नहीं सिखा सकते हैं, ना SBI ना वो। लेकिन जब यहाँ जॉब मिलेगी तो हम लोग को टैली तो मांगा जाएगा, तो टैली के आधार की या इसके ही मुताबिक हमें उस सॉफ्टवेयर पे काम करना होगा। इसलिए ट्रेनिंग करना अनिवार्य है और हर व्यक्ति अपने यहाँ जॉब में मिलने पर अपनी ट्रेनिंग करवाता है। तो आज से कोई कहता है तो कोई ये काम कर लोगे? सर मैं काम कर तो लूँगा। जैसे अभी मेरे पास भी ये बैठे हैं, इनका नाम है नीरज। इनसे कहा गया कि तुम ऑनलाइन काम कर लोगे, ये बोले मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ इससे बोलना, बल्कि ये गलत थे। इन्हें करना चाहिए सर मैं कर लूँगा, एक्सक्यूज़ मी मैं कर लूँगा। क्योंकि अगर नेट बंद है तो ऑफलाइन है, वही डॉक्यूमेंट जो बना रही हो आप। इस टाइम टैली पे आप काम कर रही हो फरहाना, ठीक है ना। अगर नेट बंद है तो ऑफलाइन हम काम कर रहे हैं, और यही आप नेट खोल दो इसके अंदर तो टैली हमारी बन गई ऑनलाइन। तो यही डॉक्यूमेंट जो आप वर्ड एक्सेल पे जो आप टाइप कर रहे हो फरहान हाफिज जी, ये ऑफलाइन सिर्फ टाइप कर रहे हो आप, और अभी इसी में नेट खोल दो तो यही एक ही मात्रा का यही मेरा भारत महान हमारा ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कहो ऑनलाइन काम आता है? जी मैं आता है, यही तो काम होता है, यही हाथ चलना, ये कीबोर्ड, ये माउस है। तो आपने पीछे हट गए थे, तो इसको इनकी हिम्मत बढ़ाई कि तुम ऑनलाइन काम जानते हो मेरा बेटा, बस इंटरनेट खोल देना और उनकी वेबसाइट पर जाकर वही चीज़ टाइप कर देना है। और कर क्या रहे हैं? आय जात निवास है ना, आय जात निवास, ये जो प्रमाण पत्र बनते हैं उस वही इसको बना रहे हैं, इसको है। ठीक है, एक बार लास्ट टाइम इसको ख़त्म करते हैं एंड सेव कर लीजिए। थैंक यू। नौकरी की 7 स्टेप बताइए मुझे। नौकरी पाने की 7 स्टेप आप भूल गए हैं ना। यही हम जो हम पकड़ रहे हैं, कौन कौन भूल गया होगा। कन्हैया तुम बताओ, अब कि हम अब उस उल्टा जा रहे हैं। कन्हैया तुम बताओ, कोई मुझे 3 स्टेप बताए दो हमका, कोई एक ही स्टेप बनाए दो हमका। है मेरी काउंसलिंग बहुत बढ़िया है, कोई 2 स्टेप बताइए। फॉर्म भरना माना मैंने, फॉर्म के बाद एग्ज़ाम देना। आप सही जा रहे हो, फॉर्म आवेदन करेंगे और एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। कोई 5 स्टेप बताइए पर मामून।
आवेदन करना, एग्ज़ाम देना, रिज़ल्ट आना एग्ज़ाम के बाद में आगे क्या करना, रिज़ल्ट के बाद में चलो काउंसलिंग करना, रिज़ल्ट का परिणाम होता है वैसे है, रिज़ल्ट ही परिणाम होता है, रिज़ल्ट ही आप काउंसलिंग करना, आप सिलेक्ट हो जाना, क्योंकि जब हम काउंसलिंग कर ली और आज से चुन लिए गए, इसे होता है नियुक्ति करना, नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण होता है, वही ट्रेनिंग प्रशिक्षण हिंदी में मैं बोल रहा हूँ उसको। प्रशिक्षण के बाद में हाफिज जी, विकास मेरी सारी स्टेप बताओ ऐसे 1 2, हाँ 1 2 3 सब स्टेप। आप बहुत CSC या आपको SSC कोचिंग कर रहे हैं, आप बताएं बेटा। फॉर्म भरेंगे जी सर, फॉर्म भरा, एडमिट का आया, एग्ज़ाम दिया, 2 एग्ज़ाम दिया, हाँ एग्ज़ाम होने पर रिजल्ट आएगा, राइट, हाँ रिजल्ट आ गया, उसमें देखा या पास या फेल, उससे बनती है मेरिट बनती है जी। अब मान लिया अच्छे नंबरों से पास हम हैं तो उसके फिर सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, फिर सिलेक्शन के बाद फिर ट्रेनिंग में जाएंगे, अब ज्वाइनिंग ले लेंगे, कार्यभार सौंप देना इसको, बस ये इसकी स्टेप है इसकी। और कोई कहे डायरेक्ट हमारी नियुक्ति हो गई, बदतमीज़ी है ना। हाँ ये देखो ऐसे कोई जॉब आज तक पता ही नहीं है कि सीधे नियुक्ति कार्यभार सौंपना, गद्दी पे आ गए, ठीक है, बिना एग्ज़ाम दिए बैठे हुए हैं आपस में जी, वो प्राइवेट होता है। अब लेकिन अगर हमारी नियुक्ति भी हो गई, हम कार्यभार सौंप करके अपनी गद्दी पे बैठ भी गए, तो हम ट्रेंड कहाँ हैं। अब तो हमें कुछ भी नहीं आता है। अभी हम कहें हम शाबान से बड़े खुश रहते हैं, ये बेटाइम आ जाते हैं लेकिन प्यार तुमको करते हैं हम। अगर शाबान को अपनी कुर्सी हम थमा दें, और बैठो शाबान को बैठो, अब बताओ कौन विकास को क्या पढ़ाना, आज कौन सा फार्मूला पढ़ाना है, तो बिना हम बताइए ये जी हाँ, और ये पढ़ क्या रहे हैं नहीं पता है आपको, है ना, तो इसलिए इनको ट्रेंड करना अनिवार्य, ट्रेनिंग के बगैर तो सब बेकार ही इसका है, लाइक है यार जी, ठीक है ना। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म, थैंक यू, देखते रहिए।